वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस। डीएस क्लासेस में आप सारी बच्चा पार्टी का स्वागत है। तो ये है हमारा नया बैच 2024 से 25 वालों के लिए। तो जो भी बच्चा समर में पढ़ना चाहता है जल्दी से आ जाओ, क्योंकि ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इससे पहले मैंने लाइव क्लास लेने की कोशिश की है, बट उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है मुझे। इस वजह से मैंने चाहा है कि रिकॉर्डेड में ही डालें। तो अगर आपको ये वाला एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्लास के 8th की जितने भी बच्चा पार्टी, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपको पूरी क्लासेस यहीं पर मिलेगी। मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगी, पूरा आपको क्वेश्चन आंसर से लेकर छोटे छोटे नोट्स भी बनवाए जाएंगे। तो टेंशन न खो, जब दीपिका इज हियर। ठीक है बेटा, चलिए लेट्स लर्न की फर्स्ट चैप्टर में आपका क्या है। अच्छा एक बात बताओ कि आपने क्लास 7 को पास करके ये तो सोचा होगा कि यार इसमें कम बनी है, परसेंट कम बनी है, ज्यादा बननी चाहिए। अगर मेरे को एक और मौका मिलता तो मैं एक और परसेंट या फिर ज्यादा परसेंट बना सकता। सोचा है कि नहीं? सोचते हैं। जैसे ही हम अपनी परसेंट देखते हैं, जैसे मेरे भाई की परसेंट बनी है 91, तो अभी वो सोचता है थोड़ी सी मेहनत और कर ली होती तो 95 बन जाता। तो ऐसा सबके लिए, सबका माइंड सेट होता है ये तो, लेकिन फिर भी हम देखते हैं और अनसेटिस्फाइड हो जाते हैं हमारे परसेंटेज से, और हम सोचते हैं कि हमें एक मौके की, मतलब एक मौका तो मिलना ही चाहिए। तो ये जो स्टोरी है उसी पर बेस है। लेसन 1 अनदर चांस, ये उसी की स्टोरी है। और इसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 2 क्वेश्चन दिए। कौन कौन से 2 क्वेश्चन दिए हैं देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है What should we do to correct our mistakes? और इसको देखकर ये मत सोचना कि इसका आंसर देना नेसेसरी है। ये सिर्फ आप आपके मन में आंसर कर लीजिए, और अगर आप फ्रेंड सर्कल में है तो ग्रुप डिस्कशन कर लेना इन क्वेश्चन पर, लेकिन इनका आंसर या फिर इनकी क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि What should we do to करेक्ट अवर मिस्टेक। हमें हमारी जो मिस्टेक है, जो हमारी गलतियां हैं, हम जो जीवन में कर लेते हैं, उनको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। और सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि व्हाट शुड वी डू टू चेंज अवर फेलियर इनटू सक्सेस। हमें हमारी जो असफलता है, या फिर मैं बोलूं कि निराशा है, जिस चीज में आप क्या हो चुके हैं, हार चुके हैं, उसे आप जीतना चाहते हैं, अपनी असफलताओं को सफलताओं में चेंज करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ये 2 क्वेश्चन है, अपने आप से जरूर पूछिए। और आप लोगों के लिए आगे के लिए भी, जैसे 10th का माइंड सेट होगा आपका कि इतनी परसेंट बनी है, 12th का माइंड सेट होगा कि इतनी परसेंट बनी, तो उसमें जरूर काम देंगे ये 2 सवाल। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा जो कि लिखा हुआ है आपका कि हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेज बिगनिंग। अलग है, आगे है कि अ चांस टू ब्लोट आउट अवर मिस्टेक एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग। देखिए यहाँ पर बड़ी अच्छी लाइन बोली गई है कि अक्सर हमें एक नए मौके की तलाश होती है। हम हमेशा आशा करते हैं कि हमें एक अनदर चांस, एक और मौका मिले। किसके लिए मिले भाई, ये भी पूछ लीजिए। टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, एक नई शुरुआत के लिए। सेकेंड बोला गया है, मतलब थर्ड लाइन में, कि अ चांस टू ब्लोट आउट अवर मिस्टेक। तो बेटा ब्लोट आउट एक फ्रेज वर्ब होती है जिसका मीनिंग होता है कि निकालना, किसी भी चीज को निकालना। तो इसमें बोला है कि हमारी गलतियों को हमारे अंदर से निकाल सके। एंड लास्ट लाइन बोली जा रही है कि एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग, हमारी असफलताओं को हम किस में, जीत में कन्वर्ट कर सकें। अच्छा ये चारों लाइनों का मीनिंग एक साथ देख लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और किसी को भी बताएं तो आप इजीली बता सकें। ओके चलिए। How often we wish for another chance to make a fresh beginning, a chance to blot out our mistake and change failure into winning. That means कि हम बोल रहे हैं कि हम अक्सर एक नए मौके की तलाश में रहते हैं। हमें हमेशा आशा होती है कि हमें एक मौका और मिलना चाहिए। किस लिए? टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, नई शुरुआत के लिए, हमारी गलतियों को सुधारने और हमारे अंदर से निकालने के लिए, और हमारी असफलताओं को, मतलब कि हमारी हार को जीत में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर है? बहुत क्लियर है। अब देखिए आगे बोला है कि इट डज नॉट टेक अ न्यू डे, और आगे बोला है आपसे एंड टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर टू ट्राई विथ ऑल अवर हार्ट। बेटा यहाँ पर बोला गया है कि एक नई दिन की शुरुआत करने के लिए, मतलब एक अनदर चांस, हमें एक नए दिन की शुरुआत करने के लिए नहीं चाहिए होता। या फिर हम यहाँ पर बोले कि एक अनदर चांस मतलब हमें एक और मौका
एक दिन के लिए नहीं है कि इट डज नॉट टेक अ न्यू डे। हम एक दिन के लिए नहीं मांग रहे हैं, ना ही हम एक दिन के लिए बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर एक बड़ी शुरुआत करने के लिए, तो हमें एक दिन की शुरुआत या एक दिन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक अनादर चांस के लिए सिर्फ एक नई शुरुआत करनी है, कहीं से भी कर दो, ठीक है। इट ओनली टेक अ डीप डिजायर, एक बड़ी मतलब गहरी सी सांस लो, एक दृढ़ संकल्प बनाओ, एक इच्छा शक्ति जगाओ, जिसे डीप डिजायर बोलते हैं। टू ट्राई विथ ऑल अवर हार्ट, हमारे पूरे मन से, हमारी पूरी शिद्दत से उस काम को करिए। बस इतनी आवश्यकता होती है, ना कि एक नए दिन की। गॉट इट? समझ आया? समझ में ना आए तो जरूर बताइएगा, ठीक है। समझ में आना इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि हम अगर वीडियो बना रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या मतलब हमारा वीडियो बनाने का। तो मैं आशा करूंगी कि आप सभी को लाइनें समझ में आ रही हैं। टू लिव अ लिटिल बेटर एंड टू ऑलवेज फॉरगिविंग एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। बेटा यहाँ पर बोला गया है कि एक तो हमारे जीने के तरीके को और बेहतर बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए लोगों को एक मतलब अनदर चांस की जरूरत होती है, कि हम लोगों को माफ कर सके। एंड टू बी अ ऑलवेज फॉरगिविंग, लोगों को हमेशा हमें इतनी तो ताकत होनी चाहिए कि हम लोगों को माफ कर सके और हमारे जीवन में रोशनी भर सके उस वर्ल्ड में, उस दुनिया में जिसमें हम रह रहे हैं। बस इन 4 लाइन का यही मतलब था। क्या था बेटा? टू लिव अ लिटिल बेटर एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक जीने के तरीके को और बेहतर बनाने के लिए, लोगों को माफ करने के लिए, और हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, जिस दुनिया में रह रहे हैं, उसमें और रोशनी भरने के लिए हमें एक अनदर चांस की आवश्यकता होती है। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक यू आर थ्रू, फॉर देयर्स ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि हमें कभी भी सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, हमें कभी भी निराश भरी स्थिति में, निराशाजनक स्थिति में कभी भी गिव अप मतलब हार नहीं मानना चाहिए। एंड थिंक यू आर अ थ्रू, मान लीजिए, सोचिए ऐसा कि आप ही माध्यम है उस चीज को करने का, क्योंकि हमेशा एक कल होता है, हमेशा एक मौका होता है। यहाँ कल से एक मौके की बात की गई है। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, और हमेशा एक नई शुरुआत करने की कोशिश करनी चाहिए। समझ में आई लाइन की इसमें क्या बोला गया है? लोगों को निराश भरी स्थिति में, निराशा में हमें हार नहीं मानना चाहिए कि हम माध्यम है किसी भी चीज को करने का, क्योंकि हमेशा एक कल होता है और हमें एक आशा रखनी चाहिए कि हम एक नई शुरुआत कर सके। भैया इसको लिखा है किसने? हेलेन स्टेनर राइस ने लिखा है आपका, ठीक है। बहुत ही शानदार पोयम है, इससे हमारे जीवन में भी उतारना अति आवश्यक है, क्योंकि इसमें आप सीख रहे होंगे, देख रहे होंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट बातें कही गई है। तो क्या आपको ये लेसन समझ में आया? सही बताना, दिमाग में घुसा नहीं घुसा? अगर नहीं है, कल इसकी एक्सरसाइज देखने वाले हैं हम लोग कि इसकी एक्सरसाइज क्या होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको सारे लेसन कंप्लीट करवाऊंगी। जितने भी लेसन है वो सारे कंप्लीट करवाए जाएंगे, फिर उसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। और जैसा आपको सुविधा लगे आप लोग हमें कमेंट में बता दीजिए। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिससे हम आपका ओपिनियन जान सकें कि आप चाहते क्या हैं। अच्छा, एक चीज और, इस स्टैंजा में, इन स्टैंजा में से जो भी आपको स्टैंजा पसंद हो उसको याद कर लेना, क्योंकि एक स्टैंजा की लाइन, या मैं बोलूँ एक स्टैंजा क्वेश्चन में आता ही आता है, जो कि 5 नंबर का होता है। मैं आज ही आपको पेपर की बातें बताती जाऊंगी, मतलब आज ही एक पेपर की तो बात बता ही दी मैंने। 5 नंबर का एक स्टैंजा आता ही आता है, किसी भी पोयम का आपको लिखना है। तो ये पोयम मेरे हिसाब से बहुत ही कंफर्टेबल है, जिसमें बहुत ईजी वर्ड्स यूज हुए, तो आप लोग एक स्टैंजा तो कर लेना, ठीक है। ओके, कल हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं भाई? कल हम चैप्टर, 1 मिनट रुके, कल हम चैप्टर पढ़ेंगे लेसन 2, जिसका नाम है थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली, और वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एडवेंचर वाला लेसन है। तो आप लोग तैयार हैं कल के लेसन के लिए? आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें जो कि समर में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और अगर भाई आपको कोई भी चीज़ की दिक्कत हो तो जल्दी जल्दी हमें बता दीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन। कल हाँ, और चिल्ला ले।
सो टेक केयर, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन। डेली क्लासेस लीजिए, डेली क्लासेस को अटेंड करिए। डेली क्लास का टाइम आपको पता ही, इसी टाइम पर हम लोग मिलते हैं, ठीक है। और अगर आपको और भी क्वेश्चंस देखने हैं और बहुत सारी क्लासेस अटेंड करना है, या आप रिकॉर्डेड में बहुत दिनों बाद देख रहे हो, कोई गलना जी, आप लोग रिकॉर्डेड में प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग 2024 के बैच में है, 2024 से 25 के बैच में है, तो जरूर देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।